बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है झूठी गवाही पर, कि अदालतों के अंदर सारा जो निज़ाम है यकीनन वो एविडेंस के ऊपर चलता है, और एविडेंस अगर कोई गलत दे तो सारा सिस्टम ही वो ख़राब हो जाता है। हमारी सोसाइटी में जो ट्रेंड है वो कुछ इस तरह से है कि 1925 में एक जज साहब ने फ़ैसला किया। 1925 AIR, उसका पेज था 549। उसके अंदर वो लिखते हैं कि पंजाब के अंदर कुछ इस किस्म की रिवायत है कि आम इलाकों में समझा जाता है कि डाइंग डेक्लेरेशन, कोई बंदा मरते हुए जो स्टेटमेंट दे वो बिल्कुल सच बोलता है, उस वक्त उसके दिल में कोई मैल नहीं होता। लेकिन पंजाब वो वाहद इलाका है कि जहाँ पर ये डाइंग डेक्लेरेशन के टाइम पर भी डंडी मार जाते हैं कि चलो उसका नाम ले लेते हैं, उसका भी नाम ले लेते हैं, फ़लाने ने जो है ना उसके साथ भी इलाज कर देते हैं उसका, तो मरते हुए भी ये कोई ना कोई ऐसी स्टेटमेंट दे देते हैं कि बदला ले लें। इसी तरह ये यानी हमारी सोसाइटी का ये अजीब सा एक ट्रेंड बन चुका है झूठ बोलना। 1951 के अंदर जस्टिस मुनीर साहब थे, उन्होंने फ़ैसला किया, बड़ी फेमस उनकी ये जजमेंट थी। वो उनके पास एक केस आया, ये रिपोर्टेड केस है 1951 PLD, और पेज था इसका 66 था गालिबन, हाँ 66 पेज था। उसके अंदर ये इनके पास केस इस तरह का आया कि 5 बंदे मर्डर हुए थे, तो अब FIR करवानी थी। FIR जिन्होंने करवाई उन्होंने 13 बंदों को नॉमिनेट कर दिया। तो जल्दी जल्दी इसको भी कर लो, उसको भी रख लो, ये पैरवी नहीं करेगा, उसने जनाब बड़ा अकड़ के चलता है, उसको भी रख लो। रख लिए 13 बंदे, केस चलता रहा। एंड पे पता चला ये कि 2 बंदे उनमें से ऐसे भी नॉमिनेट कर लिए थे उन्होंने 302 के केस में, कि जो बंदे उस वक्त पुलिस स्टेशन में पुलिस के ज़ेरे हिरासत थे, वो पुलिस स्टेशन में बंद थे, उनका भी नाम दे दिया। वो बाद में साबित हुआ कि ये तो झूठी बात थी कि ये बंदे शामिल हैं, तो ये बंदे तो झूठे हैं। अब प्ली ली वकील साहब ने कि ये एक बड़ा मशहूर मैगज़िम है कि लैटिन मैगज़िम है कि जो बंदा किसी एक मामले में झूठ बोलता है समझा जाएगा वो बाकी मामले में भी झूठ बोल रहा है। इस लीगल मैगज़िम है फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनीबस। इसका मतलब है थोड़ा सा झूठ बोल रहा है समझो कि बाकी का भी झूठ बोल रहा है। लेकिन जज साहब ने कहा कि नहीं, ये फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनीबस ये प्रिंसिपल पाकिस्तान में नहीं चलता। इधर अगर ऐसे करें तो फिर तो सारे केसेस ही ख़त्म हो जाएं, क्योंकि हमारे तो अक्सर ही लोग झूठ बोल जाते हैं, एग्जैजरेशन से काम लेते हैं, थोड़ा सा काम होता है थोड़ा सा बढ़ा चढ़ा के पेश करते हैं, तो केसेस ही नहीं चल सकते, सिस्टम नहीं चल सकता। इसलिए ये पाकिस्तान में ये लीगल मैगज़िम नहीं चलेगा, यहाँ पर झूठ थोड़ा बहुत हो भी तो चल जा। देखिए ना, अब 2 बंदे अगर मान लेते हैं कि वो पुलिस के ज़ेरे हिरासत थे, लेकिन बाकी जो थे वो तो सच बोल रहे हैं ना। थोड़ा सा इन 2 बंदों की हद तक चलो झूठ मान लिया, तो बाकी तो वो सच बोल रहे थे। इस चीज़ को लेके तो जज साहब ने ये प्रिंसिपल बना दिया कि कोई बात नहीं, थोड़ा सा झूठ हो भी जाए तो जितना सच है वो तो मानना चाहिए ना, उसकी बेसिस पे सज़ा दें आप। 1951 से लेके 2019 तक बस फिर यही सिस्टम चलता रहा कि कोई गल नहीं, थोड़ा सा सच भी तो है ना, तो ये थोड़ा सा सच लेके तो उसके मुताबिक फ़ैसला करें। कोई बात नहीं झूठ बोल रहा है तो अब कोई बात नहीं झूठ बोल रहा है। अगरचे ये बहुत बड़ी बात है कि एक बंदा अदालत में खड़ा होके वो झूठ बोल रहा है, तो उसकी पीछे क्रेडिबिलिटी क्या बाकी रह जाएगी, वो तो उस पर क्या यकीन किया जाए। लेकिन अदालतें यूँ ही फ़ैसला करती रहीं। अभी लेटेस्ट जो है 2019 में आसिफ सईद खान खोसा हमारे चीफ जस्टिस हैं मौजूदा, उन्होंने ये फ़ैसला किया, बहुत फेमस, उन्होंने ये फ़ैसला किया 2019 PLD, और पेज था इसका 527। इसमें ये फरमाते हैं कि नहीं, ये जो मैगज़िम है, ये जो कानून है कि फाल्सस इन यूनो फाल्सस इन ओमनीबस, कि जो बंदा थोड़ा झूठ बोलता है समझा जाएगा बाकी मामले में भी इसने झूठ बोला है। आसिफ सईद खान खोसा के पास एक केस आया सुप्रीम कोर्ट में, जिसके अंदर ये था कि नारोवाल का इंसिडेंट था, मर्डर हुआ, तो जो बंदा उसमें गवाह बनाना, वो बंदा लाहौर में पुलिस में जॉब करता था, तो उसकी हाज़िरी लगी हुई थी, वो पुलिस में इधर अपने थाने में भी मौजूद था उस वक्त जिस वक्त वाक़या हुआ। अब जब उनके पास पहुंचा उन्होंने कहा ये क्या है, आप उसको बुलाया, कहते हैं कि आपने गवाही दी है नीचे कि मेरे सामने ये सारा मामला हुआ है और आपकी इधर हाज़िरी भी लगी हुई है कि आप थाने में भी मौजूद हैं।
तो वो कहता है बस वो गलती हो गई। उन्होंने गुस्सा किया इस बात का कि ये कैसी गलती है अदालत में झूठ बोलना। उन्होंने उसके ख़िलाफ़ भी कार्रवाई करने का हुक्म दिया कि इसने झूठी गवाही दी है, और साथ ही ये प्रिंसिपल ले डाउन किया, तमाम अदालतों को ये कहा कि आज के बाद इस चीज़ को खुसूसी तौर पे तरजीह बनाया जाए कि जो बंदा थोड़ा थोड़ा झूठ बोलता है और बाकी सच बोल रहा है, और थोड़ा थोड़ा झूठ बोलता है और क्रेडिबल नहीं रहता, उसकी गवाही नहीं मानी जाएगी और समझा जाएगा कि बाकी का भी झूठ बोलता है, और जो झूठ बोले अदालत के अंदर उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए। और इसका ये कोई नई बात नहीं है, बल्कि ये पीपीसी के तहत ताज़ीरात पाकिस्तान की दफ़ा 193 और 94 अगर पढ़ें तो उसके अंदर लिखा हुआ है कि अगर कोई बंदा अदालत के अंदर झूठी गवाही दे तो उसको 7 साल तक कैद या जुर्माने की सज़ा हो सकती है, और अगर वो किसी बंदे के ख़िलाफ़ ऐसी गवाही दे रहा है जिसमें उसे सज़ाए मौत हो सकती है अगले बंदे को, फिर इस बंदे को उम्र कैद की सज़ा हो सकती है, इसको 10 साल तक कैद की सज़ा हो सकती है, जुर्माना भी हो सकता है। तो ये काबिल ताज़ीर जुर्म पहले ही था, लेकिन कोर्ट्स 1951 से लेकर 2019 तक बस यही कहते हैं अच्छा काबिल ताज़ीर जुर्म है, लेकिन कोई बात नहीं, और वो कोई बात नहीं को लेके 2019 आ गया। लेकिन अब जो है इस जजमेंट की बेस के ऊपर PLD 2019 पे सुप्रीम कोर्ट इसका पेज 527 है, इसको लेके अब तमाम अदालतों को ये कहा गया है कि जो झूठ बोले, झूठी गवाही दे, उसकी गवाही को ना माना जाए और बल्कि उसके ख़िलाफ़ कार्रवाई की जाए, उसको सज़ा दिलवाई जाए। इस्लाम में बड़ी सख्ती के साथ झूठी गवाही को मना किया गया है। कुरान पाक सूरह बकरा की आयत नंबर गालिबन 42 इसके अंदर ये मौजूद है मज़मून कि सच के साथ झूठ को मिक्स ना करो, सच और झूठ की मिलावट ना करो और सच्ची बात को ना छुपाओ। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया बुखारी शरीफ में कि मैं तुम्हें गुनाह कबीरा में से बड़े बड़े गुनाह ना बता दूं, गुनाह कबीरा जो पहले ही गुनाह कबीरा हैं उनमें से बड़े बड़े गुनाह ना बता दूं। या रसूलुल्लाह बताइए। तो आपने इरशाद फरमाया गुनाह कबीरा में से बड़े बड़े गुनाह ये हैं अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, नंबर 2 वालिदैन की नाफरमानी करना। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जब ये 2 बातें फरमाई ना तो टेक लगाई हुई थी, अल्लाह के साथ किसी को शरीक ठहराना, वालिदैन की नाफरमानी करना। जब तीसरी बात बताने लगे तो सीधे हो गए, खबरदार खबरदार झूठी गवाही देना, खबरदार झूठी गवाही देना, खबरदार झूठी गवाही देना। बार बार इस चीज़ को रिपीट किया इसकी अहमियत बताने के लिए कि झूठी गवाही देना ये अल्लाह के हाँ बहुत सख्त तरीन गुनाह है। हज़रत सफ़वान बिन सलीम रदी अल्लाह ताला अन्हो, आपने अर्ज़ की या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुसलमान बुज़दिल हो सकता है? आपने इरशाद फरमाया हाँ हो सकता है। या रसूलल्लाह मुसलमान कंजूस हो सकता है, बख़ील हो सकता है? फरमाया हाँ हो सकता है। अर्ज़ की या रसूलल्लाह मुसलमान झूठा हो सकता है? आपने इरशाद फरमाया नहीं, मुसलमान झूठा नहीं हो सकता। मेराज पे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने देखा कि कुछ लोग ऐसे थे जिनके चेहरे खिंजीर के थे और उनका धड़ जो था वो इंसानों वाला था। जिब्रील अमीन अर्ज़ की या रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ये वो लोग हैं जो दुनिया के अंदर झूठी गवाही दिया करते थे। अल्लाह करे कि हमारे सिस्टम में से ये झूठी गवाही और झूठ बोलने की लत काश निकल जाए। थैंक यू वेरी मच।